कैसी हो आप? ठीक हूँ। तुमसे फ़ोन पे बात करने की इतनी कोशिश करी लेकिन लाइन ही नहीं मिलती। दिल चाह रहा था तुम्हारे पास आके तुम्हारे सारे दुखों को समेट लूं, लेकिन बाजी ने इजाज़त ही नहीं दी। आजा मुझसे शादी कर लें, प्लीज़ मुझसे शादी कर लें आप। मम्मी हो गई है रामी, शादी भी हो जाएगी। लेकिन मैं आपके साथ अभी रहना चाहती हूँ। रामी, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। मेरा बस नहीं चलता कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ, लेकिन रामीन हमें इंतज़ार करना होगा। 6 महीने बाद हमारी शादी की डेट फिक्स हुई है। डेट से क्या होता है, वो तो आगे पीछे भी कर सकते हैं हम। लेकिन अम्मी अबू के बगैर तो शादी नहीं होगी ना। हमें इंतज़ार करना होगा उनके आने का, क्योंकि छुट्टी मिले वो यहाँ पे आए और फिर हमारी शादी। और अम्मी, वैसे भी जो शादी और मंगनी के बीच का पीरियड होता है ना, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। हम देर तक फ़ोन पे बातें किया करेंगे, मैसेजेस करेंगे, छुप छुप के मिलेंगे, नहीं? और ये टाइम कब गुजर जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ सर, अब्बा भी चले गए हैं, मैं अकेले। तो तुम क्या समझ रही हो? हम तुमसे जहेज की डिमांड करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती? अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। 4 महीने में तुम्हारी अम्मी की इद्दत पूरी होगी, 2 महीने में शादी की तैयारी, और ये वक्त कब गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा, शादी हो जाएगी। तब तक मुझे कोई ना कोई नौकरी भी मिल जाएगी। आजा, आप कहीं बाहर की नौकरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? लड़कियां और उनके अरमान। अभी तुम मुझे बोल रही थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और अब मुझे कह रही हो कि मैं बाहर की नौकरी तलाश करूं। अच्छा बाबा, ढूंढ लूंगा, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। कितना टाइम आजा? फौरन क्यों नहीं हो सकता है सब कुछ? You're so adorable. तुम कितनी प्यारी बातें करती हो। दिल चाहता है बस बैठ के तुम्हें सुनता है। रामीन, मैं अब्बू को फ़ोन करूँगा, मैं बोलूँगा कि मेरे लिए वो जल्दी से कोई नौकरी हो। ठीक है, चलो अब बताओ क्या काम। आखिर गई कहाँ है वो? पता नहीं, सारा वक्त तो मेरे साथ ही फिरती रहती है। अभी देखा तो दिखाई नहीं दे रही। कमाल करती हैं आप भी आंटी। ख्याल रखना चाहिए आपको, जवान लड़की है वो। अब कहाँ ढूंढता फिरूंगा मैं उसे? जिम्मेदारी है मेरी, अगर कुछ उल्टा सीधा कर बैठी तो क्या करूंगा मैं? कैसी बातें कर रहे हैं नुमैर? तुम किस दुनिया में रहती हो मनाल? आजकल अकेली लड़की के साथ क्या क्या हो सकता है नहीं पता तुम्हें? नहीं, कहाँ रह गई? फोन में नहीं उठा रही मैं। आ गई। कहाँ थी तुम? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे रामीन। अम्मी, वो मैं। मुझे नहीं, नुमैर ने पूछा है, इसे जवाब दो। माँ तो आप है मेरी। ये तुम्हारा बहनोई है, भाई के जैसा। मगर भाई हैं तो नहीं ना? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चलो अपने कमरे में। अरे तुम्हारे बाप की कब्र की मट्टी नहीं सूखी अभी, और तुमने अभी से पर पुर्जे निकाल लिए। चलो चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो तुम ऊपर अपने कमरे में। क्या हो गया इसे? क्या कह के गई है? मुझे क्या पता, तुम्हारे घर वालों को तो जैसे चिढ़े मुझसे। ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ भाई, मैं ही गलत समझ रहा हूँ, मैं ही गलत आदमी। तुम्हें जो समझना है समझो, भाई जो नहीं हूँ मैं उसका। अम्मी, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। चाल्ला, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बहन का ख्याल कर लो। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो बेटा? बाप मरने का मतलब ये होता है कि इंसान बेसहारा हो गया। नुमैर का बहुत बड़ा सहारा है हमें, तुम क्यों नहीं समझती इस बात को? पता नहीं मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं, उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम। हाँ जाओ बेटा। आंटी, मैं 2 मिनट रामीन से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। आओ रामीन, यही बात कर ले। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, प्लीज। अकेले क्यों? जाओ बेटा। छोड़े आंटी, यहीं बात कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है तुम मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी प्लीज मुझे बात कर। इट्स ओके, होता है। तुमने आज तक अपने बाप के अलावा और किसी मर्द को देखा ही नहीं, और फिर जाहिर है शादी के फौरन बाद मैं भी बाहर चला गया तो तुम्हें मुझसे क्लोज होने का मौका ही नहीं। तुम्हें मेरी हर बात पर शक इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने फैसला कर लिया है कि मैं, और ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं अपने ही घर में रह रही। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तो पागल है। आंटी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जिस तरह ये फ्लैट से भागी थी, मैं तो अपनी नजरों में शर्मिंदा हो गई।
फैसला कर दिया, मैं चंद दिनों के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। क्यों बेटा, तुम क्यों जाओगे अपने घर से? हम लोग चले जाते हैं पिंडीज के ताया के। नहीं आंटी, पता नहीं उनकी वाइफ आपके साथ क्या सलूक कर, आप लोग यहीं रहें। वैसे भी मुझे दुबई जाना है, आप लोग यहाँ मनाल के साथ होंगे तो मैं आराम से महीना 2 महीना रहेंगे। इसकी इतनी सी बातों की वजह से? इसकी कोई बात नहीं, बच्ची है, कुछ दिन यहाँ रहेगी तो ठीक हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। देख लो, चला गया वो तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से बेटा। अब देखिए कैसे हंस बोल रही है। हाँ, देखो तो यकीन ही नहीं आता कि ये वही रामीन है। इसने तो मुझे शर्मिंदा करा दिया नुमैर के सामने। नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये सारे चचाजाद फूफाजाद कजन्स जितने भी है ना, इसी तरह परेशान हो जाते हैं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये तो इसका बहनोई है। नुमैर समझते हैं अम्मी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई और होता तो पता नहीं कितना गुस्सा करता, लेकिन उस बेचारे को देखो, वो तो घर ही छोड़कर चला गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें वैसे भी जाना था, मेरी वजह से नहीं जा रहे थे। तो तुम भी साथ चली जाती बेटा। वो मुझे साथ नहीं लेके जाते, कहते हैं कि होटल में बैठे बैठे मैं परेशान हो जाऊंगी। बस खुद ही जाते, हफ्ता 2 हफ्ता बाहर रहते हैं, आ जाते हैं वापस। अच्छा, उसका फ़ोन आए ना तो मेरी बात ज़रूर करा देना। ठीक है, करा दूंगी। वैसे तुझ जैसा काइयां आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तुमने अभी उसे देखा नहीं ना, इसलिए। अगर देख ले तो इससे भी बड़ी हरकत कर जाए तो कुछ भी नहीं। देख मैं मेरी बात सुन। मुझे मत समझाया, मैं तेरे लेक्चर सुन के तंग आ गया। हमने बड़े बड़ों को समझा दिया तो मुझे समझा रहे। ऐसे कमाल है, तुम्हारी बीवी को आज तक तुम पे शक में मुझे हैरत होती है। अगर शक होने का मौका दूं तब ना। जिंदगी का एक असूल समझ ले, चूहा बनकर खिलाओ सोने का निवाला, और घर से निकलते ही शेर बन जाओ, बस। और अगर उसे पता चल गया तो क्या करेगी? क्या कर सकती हो? वो मेरा कुछ नहीं कर सकती शिराज। उसकी किस्मत अच्छी कि उसे कुछ पता नहीं है, और अगर समझदार है ना तो पता चलने के बाद भी चुप रहेगी, ताकि उसकी किस्मत अच्छी रहे। समझी? चल मैं निकलता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा अपार्टमेंट नहीं जाना। जानता हूँ, बच्चा नहीं हूँ मैं। कब तक रहने का इरादा है? 3-4 दिन तक। जरा समंदर पुरसुकून हो जाए ना, फिर तूफान लाता हूँ। छुक 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 पीप पीप, रास्ता दो। तेज छुक 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 छुक। रामीन, क्या हो गया? कैसा बचपना है? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, पूरी रात में सोई नहीं हूँ। तुम्हारी शादी होने वाली है, कुछ तो शर्म करो। अम्मी शादी हो जाएगी ना तो देखिएगा, आज़ार इंजन बन जाएगा और ये डब्बा बनकर उसके पीछे दौड़ा करेगी। देखो तो सही कैसे बेशर्मों की तरह से हंस रही है ये। हाय अल्लाह। अम्मी, वैसे नुमैर कह रहे थे कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम मुझे दवाई ला देना। मुझे क्या पता आपको कौन सी दवाई देनी है। आपको कल रात से बुखार है, चलें ना डॉक्टर के पास। मैं टाइम ले लेती हूँ उससे। मुझे ठीक नहीं लगता। अम्मी आप भी ना, अब मैं आपको नहीं लेके जाऊंगी तो फिर नुमैर बहुत नाराज होंगे। रामीन, तैयार हो जाओ बेटा। इसे क्यों ले जा रही हैं? ये मेरे बगैर अकेले नहीं रह सकती। ये कमाल करती हैं। मैं नायला को डॉक्टर के पास तो नहीं लेके जा सकती। वहाँ इतने जरासीम होते हैं, अगर बीमार पड़ गई तो? नायला कहाँ नहीं जा सकती? डॉक्टर के पास। अम्मी की तबीयत खराब है ना, तो मैं कह रही हूँ मैंने ले जाती हूँ, लेकिन ये कह रही है कि तुम अकेली घर पे रह नहीं सकती। अब अगर मैं नायला को वहाँ ले गई तो अगर ये बीमार पड़ गई फिर देखो नुमैर बहुत नाराज होंगे। लेकिन आप ही नुमैर भाई तो दुबई में है, उन्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें नहीं पता, उनको मेरे पल पल की खबर होती है। तुम बताओ ना, रह लोगी अकेली या नहीं? आप ही आप चली जाए, मैं रह लूंगी।
चले ना अम्मी, जल्दी से तैयार हो जाएं। मैंने क्या तैयार हूँ मैं, मेरी चादर ले आओ बेटा। और आपका पॉपकॉर्न रेडी है, चलो निकालते हैं पॉप। आ जाओ। चलो इसे पूरा फिनिश करना है। खाओ। यस, चल जल्दी 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 जल्दी। ये लो। हाँ हाँ, बस इसे फिनिश कर लो फिर सो जाना। वैसे आप ही ने भी कैसा टाइम सेट किया है तुम्हारा? स्कूल में क्या करोगी? चलो ऐसे रख के आती हूँ। हाँ मेरे भाई, आप तो दुबई क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? मेरे भाई, ये लो, दरवाजा खुला हुआ है। लापरवाही देखी इस लड़की की, वैसे कितना डरती है ये। उमर, अम्मी आपको हर जगह बस नुमेर ही नजर आ रहे हैं। मैं उनसे कह दूंगी कि जल्दी वापस आ जाए। शेर नुमैर ही था जो यहाँ से गुजर कर गया। अम्मी आप ऐसे करें, जाके लेटे आराम करें, मैं आपके लिए सूप बना कर ला दूं, ठीक है? रामी, हाँ। नायला के पास सो गई होगी। शामीन, रामीन, 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 क्या हुआ बेटा? रामीन बोलो तो सही बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? अमीन मेहरबानी।
अम्मी दरवाजा खोलें। खोलती हूँ बेटा। क्या कर रही हैं? मैं कपड़े बदल रही हूँ। अच्छा मैं सूप लाई थी आपका, कहीं बाहर छोड़ दूं, आप बाद में ले लीजिएगा। बाहर रख दो, मैं पी लूंगी। ठीक है। बस बेटा, कुछ सुनना नहीं, चुप कर जा, चुप। बस बेटा, बस चुप चुप चुप। नीला नहीं ज़मीं ज़र्द है, जाऊं कहाँ ज़िंदगी तेरे लिए हुए बेनिशान। तो वाह, जब से नुमैर गए यही सिलसिला चल रहा है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। मैं उनसे कहूंगी आए वापस, खुद ही करें आपकी तीमारदारी। बेटा मैं सोच रही थी कि पिंडी का चक्कर लगा कर आ जाऊं। क्यों? हम लोग एक हफ्ते का कहकर आए थे और अब कितने दिन हो गए, घर का पता नहीं क्या हाल हो गया होगा। तो ताया अब्बू से आपने कहा हुआ है ना, वो ख्याल रख रहे होंगे। मगर मेरा जाना जरूरी है बेटा। अम्मी, इद्दत की वजह से आप डॉक्टर के पास तो जा नहीं रही थी और अब पिंडी जाने को तैयार हो गई आप। कोई जरूरत नहीं आपको जाने की। नुमैर को आ जाने दें, 2-4 दिन की बात है, उसके बाद देख लेंगे। नहीं बेटा, मुझे उसके आने से पहले जाना है। क्यों? क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा। कुछ तो है। देखिए अम्मी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन नुमैर के खिलाफ कोई कुछ ना कहे। नुमैर को कोई क्या कह रहा है? बस कह ही नहीं रहे। पता नहीं उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो पहले अब्बा ने तोहफा लेने से इनकार कर दिया, फिर अम्मी ने इतनी बदतमीजी की उनसे, और अब आप इस तरह से कह रही हैं। आप लोगों को अंदाजा है कि मुझे कितनी तकलीफ होती है इस रवैये से? अरे बेटा मेरी बात तो सुनो तुम। नहीं अम्मी, रहने दें बस। मैं अपने मुंह से अपने शौहर की तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन वो तो ऐसे हैं कि आपकी जरा सी परेशानी पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझसे ज्यादा वो आपकी फिक्र करते हैं, मुझे डांटते हैं, गुस्सा करते हैं कि मैं आपका ख्याल क्यों नहीं रखती। आपको तो रोज शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए कि आपकी बेटी को ऐसा शौहर मिला है, और आप उल्टा। अच्छा बताएं ना मुझे, मेरे शौहर में क्या बुराई है? कुछ नहीं। अम्मी आप भी? अब कोई बुराई नहीं है बेटा। अल्लाह तुम्हारे सर पे तुम्हारे शौहर का साया सलामत रखे, तुम्हारे घर पर कभी आंच ना आए, तुम हमेशा खुश रहो बेटा, लेकिन हमें जाने दो। ठीक है, मर्जी आप लोगों की। मैं यही समझूंगी कि मेरे बाप के साथ मेरा मैका भी खत्म हो गया।
क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं। बोलो ना। आप वापस कब आ रहे हैं? मेरा आपके बगैर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। अरे तुम्हारी अम्मी और बहन तुम्हारे साथ हैं, फिर भी दिल नहीं लग रहा? वो हैं, आप तो नहीं है ना। आप कब आ रहे हैं वापस? अच्छा, आ जाऊंगा। ये बताओ अगर तुम्हारी बहन ने फिर को मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या उसके डर से आप कभी वापस घर नहीं आएंगे? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। ऐसे नहीं बोलते। छोटी बहन है तुम्हारी, वो दोनों ही तो है तुम्हारी अपनी, और कौन है? नहीं, लोग सही कहते हैं, शादी के बाद सिर्फ शौहर अपना होता है, बाकी सारे रिश्ते पराये होते हैं। लगता है कोई लड़ाई हुई जब इतना सपोर्ट कर रही है। मैं आंटी से बात करूंगा। नहीं, आप कोई बात नहीं करेंगे, और जब आप वापस भी आएंगे तो उनके आगे पीछे फिरने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करूंगा? आप वही कीजिएगा जो बाकी दामाद करते हैं। देखो मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप मुझे बताएं वापस कब आ रहे हैं? हफ्ता लग जाएगा, चलेगा? नहीं, अगले हफ्ते नहीं, आप बस 2 दिन में वापस आए। मनाल। नहीं नुमैर, बहुत हो गया, मैं मिस कर रही हूँ आपको, आप आए वापस। अच्छा, ओके। रोना नहीं तुम अब, ठीक है? अच्छा ठीक है, नहीं रोऊंगी। प्रॉमिस? गुड। अच्छा, अपनी एक पिक व्हाट्सएप करो मुझे विद अ स्माइल। आई एम वेटिंग। ठीक है, लव यू, खुदा हाफिज। बाय। अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? आप ही को क्यों नहीं बताया? वो एक घटिया और झूठे इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही है। आप ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं जाके आप ही को बता रही हूँ। रुक जाओ रामीन। क्यों अम्मी, मैं जा रही हूँ, छोड़े मेरा हाथ। रामीन, मैं कह रही हूँ रुक जाओ। अम्मी क्यों ऐसा क्यों करी आप? मेरे साथ साथ आप ही की भी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं जा रही हूँ बताने आप ही को, छोड़े मुझे, मैं जा रही हूँ, रुक जाओ। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। देखो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। तुम जाओगी ना और जाकर अपनी बहन को बताओगी, उसका घर बर्बाद हो जाएगा बेटा, और फिर कभी नहीं बसेगा उसका घर। अभी तो इस बात को कोई नहीं जानता, तुम जानती हो और मैं जानती हूं। बस बेटा, अल्लाह पर छोड़ दो। देखो देखो, अल्लाह बहुत बड़ा मुनसिफ है बेटा। मेरी बदकिस्मती तो ये है कि मैं उससे इंसाफ भी नहीं मांग सकती। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। क्यों अम्मी, क्यों? तो क्या तुम बोलकर अपनी और अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करोगी? उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा, वो मर्द है, उसको तो 10 लड़कियां और मिल जाएंगी। लेकिन तुम सोचो, तुम्हारी बहन का घर बर्बाद हो गया तो दोबारा नहीं बसेगा बेटा। अब तो तुम्हारे अब्बा भी जिंदा नहीं है, उनका साया भी नहीं है हमारे सर पर। कौन तुम्हारे लिए बोलेगा? कौन आवाज उठाएगा तुम्हारे लिए? और अगर आवाज उठाई भी तो क्या मिलेगा बेटा? सिपाही बदनामी और कुछ नहीं। वो तो मर्द है बेटा, वो तो सारा इल्जाम तुम पे लगा के निकल जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन के लिए वो इतना पागल है, वो उसके पीछे बेटा। इतने बड़े सच को क्या तुम्हारी बहन झुठला देगी? अम्मी वो शैतान है,
लेकिन तुम्हारी बहन के लिए तो वो फरिश्ता है बेटा, वो मर जाएगी। इसलिए आप मुझे मारेंगे? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें जिंदा रहना सिखा रही हूँ। देखो, तुम्हारी आज़र से शादी हो जाएगी ना, तुम सब कुछ भूल जाओगे बेटा। वक्त बहुत बड़ा मरहम है मेरे बच्चे। आज़र से शादी? हाँ, वो सऊदी अरब के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि उसकी नौकरी उस पाक सरजमीन पर हो जाए। तुम भी वहां जाओगी ना तो तुम्हें भी सब्र आ जाएगा बेटा। एक बात का ख्याल रखना, तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना, किसी को कुछ मत बताना बेटा, इसी में हमारी भलाई है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम जल्दी वापस पिंडी चले जाएं। सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। आसमां नीला नहीं, ज़मीं ज़र्द है, जाऊं कहाँ? जिंदगी तेरे लिए हुए बेनिशान सारे। तुम भी तो हर बात दिल से लगा लेती हो। छोड़ो ना, कुछ नहीं होता। आप बस यही कहते रहे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा उन्होंने। फिर तो मैं उनको चाहिए कि आपकी कदर करें, आपकी इज्जत करें, आपको सर पे बैठाएं। मैंने तो अम्मी से ये तक कह दिया कि उन्हें 2 रकत नफल शुक्राने के पढ़ने चाहिए कि आप जैसा दामाद मिला है। वो समझते हैं कि आप जो करते हैं उनके लिए वो आपका फर्ज है। तुम्हें कदर है मेरी? आप जानते हैं। हाँ, तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार करो, मेरे लिए बनो, सब्र हो, तैयार हो, मेरे घर को जन्नत बना दो। इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं मेरी। आप कितने अच्छे हैं नुमैर। बस आप मेरे साथ रहें, मुझे दुनिया में और कोई नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, रहने दो। 2 दिन में तुम्हारी अम्मी और बहन से दोस्ती हो जाएगी, फिर पूछोगी भी नहीं मुझे। खैर, फोन करके पता करो उनका पहुंच गया कि नहीं। मैं नहीं फोन कर रही। बुरी बात है मलाल, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम क्यों माइंड कर रही हो? वैसे भी रामी की शादी की तैयारी तो तुम्हें ही करनी है ना। आप कैसे इंसान हैं? क्यों, सही आदमी नहीं? बहुत बुरे हैं। बुरा हो? फिर तो बुरा बनना पड़ेगा ना दादा। ये क्या कर रही हैं आप? देख रही हूँ कौन से कपड़े तुम्हारे जहेज में रखने के काबिल हैं। मुझे नहीं करनी है शादी। पागल हो गई हो तुम? हाँ, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। मैं नहीं कर सकती। तुम किसी ना किसी से तो करोगी ना, तो फिर इसी से क्यों नहीं? ये तुम्हें सऊदी अरब लेके चला जाएगा। मुझे उस घर में शादी नहीं करनी अम्मी। आपको क्या हो गया है? आज़र तुम्हें बहुत चाहता है। बात आज़र की नहीं है, बात मेरी है। मेरा सोचे आप। तुम्हारा ही सोच कर कह रही हूँ। आज़र तुम्हें बहुत चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे। वैसी मोहब्बत जैसा आपका दामाद करता है आपकी बेटी से। हर शख्स एक जैसा नहीं होता बेटा। कल वो उसी खानदान का है अम्मी, आप कुछ भी कर ले, मैं वहाँ शादी नहीं करूंगी। मना कर दें आप। मैं नहीं करूंगी मना। देखो बेटा मेरी अम्मी, अगर आपने मुझे और मजबूर करने की कोशिश की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रामीन, किस्मत में शादी लिखी होगी ना तो हो जाएगी, नहीं लिखी होगी तो कुछ भी कर ले, नहीं होगी। आप मना कर दें। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें खत लिख दूंगी। खत नहीं, आप फोन करके मना करेंगी अभी। रामीन, क्या कहकर मना करूं मैं, जबकि मैं खुद ये रिश्ता खत्म करने के खिलाफ थी। अम्मी, आप किस किस्म की माँ हैं? आपको समझ नहीं आ रही मेरे साथ हुआ क्या है? मैं क्या कहकर मना करूं बेटा, लेकिन तुम। इतना जुल्म तो मत करें मुझ पर। अच्छा ठीक है, मैंने कह दिया ना, मैं खत लिख दूंगी। नहीं अम्मी, आप फोन करेंगी अभी। लेकिन बेटा मैं फोन करके कहूंगी क्या? मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ बेटा। आज सुबह से मैं रामीन को याद कर रही हूँ। कैसी है मेरी छोटी सी भाभी? नुसरत, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोले आंटी। वो दरअसल बात यह है बेटा कि ये शादी नहीं हो पाएगी। जी? मेरा मतलब है हम ये रिश्ता ख़त्म करना चाह रहे हैं।
आप मजाक कर रही हैं आंटी? नहीं बेटा, हम अंगूठी वापस भिजवा देंगे। क्या हुआ क्या है आंटी? बस बेटा हमें माफ कर दो। आप ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर सकती हैं? आज़र की कोई बात बुरी लगी है? किसी ने कुछ कह दिया है हमारे खिलाफ? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ है? बस बेटा कुछ मत पूछो। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग पिंडी आ जाते हैं। कोई गलत फहमी हुई तो वो दूर कर देंगे। आंटी आमने सामने बात होगी तो सही रहेगा। मैं रजी से बात करके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा। क्या कह रही थी? पिंडी आने का कह रही थी। आप मना कर दें। आने तो दो उसे। नहीं बस, आप कहते कि रामीन का बेहतर रिश्ता आ गया और हम लोगों ने इरादा बदल दिया है। रामीन, अरे बेटा एक बार मम्मी मुझे कुछ नहीं सुनना। हेलो बेटा। हेलो आंटी। बोलो बेटा। मैंने रजी से बात कर ली है। हम लोग इंशाल्लाह इस जुमे को पिंडी आ रहे हैं। असल में बात ये थी कि रामीन का एक बहुत अच्छा रिश्ता। कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा वहम है। रामीन, क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? कोई नहीं मेरा बच्चा, कोई नहीं। मैं तुम्हारी माँ बेटा, कोई भी नहीं है। क्या हुआ बेटा? कोई नहीं मेरा बच्चा, बस मेरी जान। नहीं नहीं मेरा बच्चा, कोई भी देखो देखो, मैं हूँ बेटा, कोई नहीं। मैंने मनाल और नुमैर को बुलवाया है। उनसे पूछेंगे तभी सारे किस्से का पता चलेगा। पूछने की क्या जरूरत है आप? मैं जानता हूँ इस फैसले में उसकी मर्जी शामिल है। मेरा नहीं ख्याल है, जब उन्होंने मुझसे बात की तो वो वहीं मौजूद थी। मैं नहीं मानता, मैं उससे खुद बात करूंगा। वो तुम्हारा फोन तो उठाए तभी तो बात करोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या बात है? फिलहाल तुम्हारी अम्मी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? बरी का पूछ रही होंगी। नहीं, उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया है। What? कह रही थी कि उन्हें रामीन के लिए आज़र से बेहतर रिश्ता मिल गया है। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। यकीनन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैं उनसे बात करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उन्होंने मुझसे साफ कहा है कि रामीन को बहुत अच्छा लड़का मिल गया है। अगर ऐसी बात है तो आज़र को भी लाख दर्जे बेहतर लड़की मिल सकती है। मनाल क्या कह रही हो तुम? मैं आंटी से बात करता हूँ, फिर आपसे बताता हूँ। देखो नुमैर, बात तो सही है। आज़र की तो अभी कोई जॉब भी नहीं लगी है और वो लड़की इतनी प्यारी है कि उसको अपनाने के लिए 10 लोग खड़े होंगे। तुम्हारे दबाव में आके अगर उन्होंने हाँ कर भी दी तो ना रामीन खुश रह पाएगी और ना ही आज़र को खुश रख पाएगी। मैं रह लूंगा उसके साथ खुश। मैं उसे इतना प्यार दूंगा। आज़र, बात को समझो। नहीं समझूंगा मैं।
मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आप ऐसा कह भी कैसे सकती हैं कि वो किसी और से शादी करे? वो किसी और की नहीं हो सकती, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। आजर वो अब तुम्हारी नहीं रही, उसने इनकार कर दिया है। अम्मी आपको हुआ क्या है? आपने रिश्ते से इनकार कर दिया है? मेरा जरा भी नहीं सोचा। आप जानती हैं कि वो नुमेर के चाचाजाद भाई है, इनका सगे खानदान का है, और आपने इनकार कर दिया। अगर आपको इनकार ही करना था तो पहले कर देती ना, जब मैंने आपको इस रिश्ते के बारे में बताया था, तब तो आप खुश थी। अम्मी वो आपकी बेटी है, इस तरह थोड़ी होता है कि एक दफा उसकी हाँ कर दी और अगर बेहतर रिश्ता आ गया तो फिर वहां हाँ कर देंगी आप। अल्लाह ना करे, तुम कैसी बातें कर रही हो? तो और कैसी बातें करूं? यहाँ शादी की तैयारियां चल रही हैं और आपने इनकार कर दिया है। मुझे नहीं पता था कि आपको पैसे की इतनी लालच है। मुझे लालच नहीं है, मैं मजबूर हूँ। छोड़े अम्मी, मैं सब समझती हूँ। और एक बात कान खोल के आप सुन लें, आजर से ज्यादा प्यार करने वाला शख्स आपको नहीं मिलेगा अपनी बेटी के लिए। आपको अंदाजा है कि आपने मुझे कितना शर्मिंदा किया है मेरे ससुराल वालों के सामने? मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें, और नुमेर के सामने मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मनाल बस करो, छोड़ो। अब देखिए, सुना आपने, इस वक्त ये मुझे समझा रहे हैं, इतनी शर्मिंदा हो रही हूं मैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि आप मेरे साथ ये कैसे कर सकती हैं। मनाल, तुम क्यों जज्बाती हो रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अम्मी देखिए, पैसा जो है वो औरत की किस्मत से आता है। अब मेरी किस्मत में था तो आपने खुद देखा है कि नुमेर का बिजनेस कितना चमका। अगर रामीन की किस्मत में है तो आइंदा आजर भी अमीर हो ही जाएगा। आपने आजर का हाल देखा है? सिर्फ पैसे की लालच में आप इतना हीरे जैसे लड़के को छोड़ रही हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब आपने नुमेर की दुश्मनी में किया है। अम्मी एक बात आप समझ लें, मैं आपकी बेटी कम और नुमेर की बीवी ज्यादा हूं। अगर नुमेर आपको नहीं पसंद तो फिर आप लोग मुझे नहीं पसंद। मनाल स्टॉप इट, रहने दो यार, क्या कर रही हो तुम? उन बेचारी को बोलने का मौका तो दो। उन्होंने तुम्हारे सगे चचाजाद भाई के साथ रिश्ता तोड़ा है ऐन वक्त पर, और बेचारी वो है। देखो, वो तुम्हारी माँ है और आप मेरे शौहर हैं। मैं उसी का साथ दूंगी जो सही है। अगर इनको पैसे की इतनी लालच है तो ठीक है, जाएं। उनको मेरी परवाह नहीं है तो मैं उनकी परवाह क्यों करूं? अच्छा, काम डाउन, यहाँ बैठो, जस्ट रिलैक्स। I'm so sorry नुमेर, इतना बड़ा मसला हो गया है। मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए, जस्ट काम डाउन, ओके? सब ठीक हो जाएगा। वो भी बस चुप रहती है,